ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड्स अपन को सॉल्व करना था, क्वेश्चन 4 तक अपना हो गया था। तो इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इवेल्युएट, तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों, दिस इज टेक्निकली जीपी। तो जीपी मतलब फर्स्ट टर्म ए तो 1 है, कॉमन रेशियो कितना है ओमेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 101, तो आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो आई थिंक इससे ज्यादा क्या ही सिंप्लीफाई होगा, विच इज बेसिकली ओमेगा रेस टू 101 ना, तो सबको ये तो पता है ओमेगा रेस टू 3n क्या हो जाएगा बच्चों 1, ओमेगा रेस टू 3n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा रेस टू 3n इज 1, ओमेगा रेस टू 3n प्लस 1 इज ओमेगा, एंड ओमेगा रेस टू 3n प्लस 2 इज ओमेगा स्क्वायर। बच्चों आवाज आ रही है ना, हेलो हेलो, यस सर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बोल 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 बोल। चलो, तो ये बेसिकली ओमेगा रेस टू 101 क्या बन रहा है, इट्स बेसिकली एज गुड एज 99 वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा, बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसा बन रहा है। कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर, एक्चुअली कर सकते हैं, सर आपको फोर्थ भी करना था। फोर्थ भी करना था, अच्छा ठीक है फोर्थ कर देता हूँ, पहले 5 स्टार्ट कर दिया तो नेवर माइंड, ये चलेगा। सिंस ओमेगा क्यूब इज 1, सिंस ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा स्क्वायर को 1 बाय ओमेगा लिख सकता हूँ मैं, चलेगा, ओमेगा स्क्वायर को 1 बाय ओमेगा लिख सकता हूँ। तो इससे ज्यादा क्या फर्दर सिंप्लीफाई करूं, बस दिस इज इट। तो माइनस 1 बाय ओमेगा इज द आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर and then 2 minus omega 10, omega 10 is as good as omega and omega 11 is as good as omega square, I hope this is okay। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा, तो माइनस 2 टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब विच इज 1, और ये होल स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, दिस इज बेसिकली इतने टर्म का होल स्क्वायर। सो लुक एट दिस, 4 plus 1 is 5 minus 2 times, you recall 1 plus omega square की वैल्यू अपन ने लास्ट टाइम देखा था 0 थी, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 लिख सकते हो, तो ये तो 7 का स्क्वायर मतलब 49 बन गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आल्सो, बड़ा इजी था, कुछ नहीं करना था। देन थर्ड वाला इज 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 7 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 7। तो कितने बच्चों समझ रहे हैं कि 1 एंड ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज बेसिकली माइनस ओमेगा, तो इसका सम भी माइनस ओमेगा और यहाँ पे भी माइनस ओमेगा है, तो -2 ओमेगा बचेगा बच्चों। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा कैन बी पुट एज माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 7, तो -2 रेज टू 7 पूरा बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है ओमेगा रेज टू 7, ओमेगा रेज टू 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 7 मतलब ओमेगा रेज टू 14, तो ये बन जाएगा -2 रेज टू 7, ओमेगा 7 इज एज गुड एज ओमेगा एंड ओमेगा 14, तो 12 तो बैनिश हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा बच्चों, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हो -1, तो ये 2 रेज टू 7 बन गया। ओके, तो बड़े सिंपल सिंपल से समझते बच्चों, वही प्रॉपर्टी को लगा लगा के घुमाना फिराना था। फोर्थ पार्ट इज सेइंग 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, ओमेगा 4 को मैं ओमेगा लिख रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड, 1 प्लस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बन रहा है। तो हर जगह क्या क्या बन रहा है देखो, एक 1 एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ओमेगा स्क्वायर बचेगा बच्चों। तो अगेन यूजिंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, एक ओमेगा एक 1 और एक ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 4 ओमेगा स्क्वायर बचेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर फिर से 0 हो जाएगा तो सिंपल 4 ओमेगा बचेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर फिर से 0 हो जाएगा तो सिंपल 4 बचेगा, तो 64 ओमेगा क्यूब मतलब 64, सिंपल, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन 5। अपन को क्वेश्चन 4 भी करना था बच्चों, क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन 4 समझाता हूँ थोड़ा सा। मॉड z इज 1, तो मॉड z अगर 1 है तो z को बच्चों में सिस थीटा ले रहा हूँ, आई विल अज्यूम z टू बी सिस थीटा, let us assume z to be cis theta, let us assume z to be cis theta, then LHS ध्यान से देखो, argument of z square plus z bar, तो z square plus z bar बेसिकली क्या बन जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है ना, तो z cis theta है तो z square will become cis 2 theta, एंड z अगर cis theta है तो z bar चलेगा क्या बच्चों, cis of minus theta, अगर z cis theta है तो उसका कॉन्जुगेट नेगेटिव थीटा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं।
तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, cos 2 थीटा प्लस cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ओके, ये बन रहा है। इसको cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा लिख दिया, इसको cos थीटा और आयोटा sin थीटा, तो रियल रियल और इमेजिनरी इमेजिनरी सेपरेट कर लिया। तो cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos ऑफ c माइनस d बाई 2, एंड sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। तो आई होप ये समझ रहा हूँ। तो 2 cos 3 थीटा बाई 2 कॉमन निकल रहा है, एंड इनसाइड यू आर लेफ्ट विद cos थीटा बाई 2 into iota sin theta by 2। तो जस्ट पे अटेंशन टू दिस, 2 cos 3 थीटा बाई 2 into इतने वाले पोर्शन को sis थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। सो द बेसिकली द कॉम्प्लेक्स नंबर z स्क्वायर प्लस z बार हैज अपीयर्ड इन दिस फॉर्म। तो इस फॉर्म को थोड़ा ध्यान से देखो, ये कौन सा फॉर्म है। कैन आई से कि दिस काइंड ऑफ लुक्स लाइक, ये तो एक रियल नंबर है ना, तो इसको कैपिटल आर बोल दूं, और ये एक तरीके से सिस ऑफ सम एंगल है। इट लुक्स लाइक आर सिस अल्फा, या फिर आर सिस थीटा नहीं है, आर सिस अल्फा टाइप दिख रहा है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आर सिस अल्फा फॉर्मेट में है, देन कैन वी से आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा ना। इफ यू ट्रीट दिस एज आर सिस थीटा का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा, तो आर सिस थीटा बाई 2 का आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, इसको थीटा बाई 2 लिख देता हूं यार, दिख रहा है। तो argument of z square plus z bar is theta by 2, and theta was originally argument of z, theta was originally argument of z, theta was originally argument of z। so I hope you understood this। तो थीटा को arc z लिख दिया, ये प्रूव हो गया बच्चों। ओके, देन आई थिंक और कितना बच रहा है, अच्छा 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं एक्चुअली में, तो ये दोनों डिस्कस करते हैं, फिर आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन को करना है बच्चों। 6th वाला क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट्स ऑफ पी। तो लुक एट दिस, देन अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ विच इक्वेशन बच्चों, जेड क्यूब लिखूं कि एक्स क्यूब लिखूं, मतलब जो भी आपको सही लगे। अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है ना, क्यूब रूट्स ऑफ पी का मतलब ये होता है p की पावर 1/3 z, तो z क्यूब इक्वल्स टू p। ओके, अब मैं ये समझाऊं, मैं ऐसा समझा ही देता हूं, इसको मैं z अपॉन p की पावर 1/3 का क्यूब इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूं क्या, देखो एक बार, थोड़ा सा वही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बुद्धि लगा लेता हूं, तो ये अपन को ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। इज दिस ओके? तो इसका मतलब है ये जो क्वांटिटी है z अपॉन p की पावर 1/3, इसका क्यूब 1 है, तो इसके रूट्स तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होंगे, ये समझ आ रहा है क्या। अगर इसको मैं x बोल दूं, तो x क्यूब इक्वल्स टू 1 के रूट्स क्या होते हैं, कैपिटल X इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और कैपिटल X को फिर से z अपॉन p की पावर 1/3 ऐसे फॉर्मेट में लिख दो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इज z के रूट्स क्या है बच्चों, p की पावर 1/3, p की पावर 1/3 ओमेगा एंड p की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, नथिंग एल्स। दीज आर द रूट्स ऑफ z। तो ये अल्फा बीटा गामा टाइप हो गए, ठीक है, दीज आर बेसिकली अल्फा बीटा गामा। तो उसने पूछा देन इवेल्युएट, देन इसने इसकी वैल्यू पूछी है, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा अपॉन नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, एक्स बीटा प्लस वाई गामा प्लस जेड अल्फा। तो ये ध्यान से देखो, एक्स अल्फा को क्या लिख रहा हूं, p की पावर 1/3, बीटा को क्या लिख रहा हूं, p की पावर 1/3 ओमेगा, और गामा को क्या लिख रहा हूं, p की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। डू द सेम रिप्लेसमेंट इन द डिनोमिनेटर आल्सो। तो x बीटा, तो x बीटा मतलब ओमेगा, x गामा, गामा मतलब p की पावर 1/3, अरे दुष्ट सही से, ओमेगा स्क्वायर, एंड z अल्फा मतलब ये। ऑलराइट, तो इफ यू लुक एट दिस, p की पावर 1/3 न्यूमरेटर से भी कॉमन निकल रहा है ना, और डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकल रहा है। तो x ओमेगा प्लस z वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस z, ये बन रहा है बच्चों। तो ये तो कैंसिल हो रहा है। एक काम करते हैं, और ध्यान से देखो अच्छे से, इसमें ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लो, है ना। ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो अब मैं समझाऊं कि समझता है बच्चों, जस्ट टेल मी अगर कुछ डाउट हो तो। ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा,
देखो कैसे, डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो तो x ओमेगा क्यूब इज x, y ओमेगा रेज टू 4 इज ओमेगा ओनली, एंड z ओमेगा स्क्वायर, न्यूमरेटर में भी z ओमेगा स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल होकर आंसर इज ओमेगा स्क्वायर. So this ratio cancels out. It is independent of x, y, z. It comes out to be omega square. I hope समझा हो. Okay. And let's look at seventh and the last sum, which is also a pretty good question. ABC distinct integers है, ये मतलब real number दिया हुआ है. And a plus b omega plus c omega square, ये maximum most क्या हो सकता है? I think नहीं, minimum most of course. minimum most क्या हो सकता है? सही दिया क्वेश्चन. तो एक बात बताओ मुझे, मॉडुलस है, मॉडुलस के साथ क्या करते हैं बच्चों? व्हाट डू वी डू विथ मॉडुलस? व्हाट डू वी डू विथ मॉडुलस? व्हाट डू वी डू? मॉडुलस के साथ क्या करते हैं? स्क्वायर. स्क्वायर. तो इसको मिनिमम निकालना है, मुझे पता है, ठीक है, बट पहले मैं इसको स्क्वायर करता हूं. मैं मॉड के साथ कुछ कर ही नहीं सकता until unless I write it as z बार. तो मॉडुलस का स्क्वायर ध्यान से देखना पहले, तो इस अंदर का क्वांटिटी इनटू इसका कॉन्जुगेट. तो इसका कॉन्जुगेट ध्यान से देखना, ये चलेगा क्या कि लिख के बताऊं? और एबीसी तो रियल नंबर है तो उनपे कॉन्जुगेट डालने का कोई पॉइंट ही नहीं है. ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर रहता है और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होता है. क्या ये बच्चों को चलेगा? ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा हूं. 6 नहीं समझ आया, रुक जा दीपक, इसके बाद समझाता हूं. अब ये अगर z बार करके ओपन कर रहा है तो देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो a स्क्वायर एक बन रहा है, हाँ बन रहा है भैया, b ओमेगा और b ओमेगा स्क्वायर, तो b ओमेगा क्यूब का टर्म बन रहा है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी 1 होती है. c ओमेगा स्क्वायर और c ओमेगा, ये सबको दिख रहा है कि एक तो ये टर्म्स बन रही हैं. फिर ध्यान से देखो, a और b का देखो क्या बन रहा है, यहां से a लो वहां से b लो, तो ए बी ओमेगा स्क्वायर, यहां से b लो वहां से a लो, तो क्या बन रहा है? ए बी ओमेगा. ये चलेगा क्या? दिख रहा है ये सबको? तो मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूं कि ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा, तो ए बी टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा. ऐसे ही बी ओमेगा सी ओमेगा, तो बी सी ओमेगा स्क्वायर एंड सी ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा 4. ओमेगा 4 इज सेम, और ए बी बी सी सी ए बी वही बन रहा है यार. आई होप सबको समझ आ रहा हो. ये सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड आई एम यूटिलाइजिंग द फैक्ट दैट ओमेगा क्यूब इज 1. तो आई एम गेटिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1. ये बन रहा है बच्चों. क्या आप लोगों ने ये मैनिपुलेशन किया है बचपन में? आई होप किया हो. 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसे लिखो और इस पूरे कचरे को ऐसे लिखो. ये समझते हो क्या स्टेप कि एक्सप्लेन करूं? बताओ. 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप लिटरली 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का एडिशन लिख सकते हो. ये मैनिपुलेशन आपने बचपन में शायद सीखा हो, पता नहीं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड्यूलस, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर के मॉड्यूलस का स्क्वायर इज बेसिकली गिवन बाय दिस. तो लेट्स ट्राई टू मिनिमाइज दिस. इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं. तो ये बहुत सिंपल हो गया मिनिमाइज करना. अब ध्यान से देखो, एबीसी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं. एबीसी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लीस्ट क्या हो सकता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर लीस्ट क्या हो सकता है? दो इंटीजर्स के स्क्वायर का डिफरेंस लीस्ट क्या हो सकता है? 1, क्योंकि डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं. तो ज्यादा से ज्यादा a और b के डिफरेंस को क्या रखोगे? 1. और क्या कर सकते हो? सिमिलरली b और c के स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो सकता है? 1. और हद मत देना, यहाँ पे c माइनस ए क्या होगा? 4 हो जाएगा. बात समझते हो? If you have taken a minus b 1, if you have taken b minus c 1, then c minus a automatically fix हो गया 2. क्या ये बच्चों को बात समझ आ रही है? तीनों को 1 1 1 मत रख के आ जाना. If you have kept a minus b as 1, b minus c as 1, तो c minus a अपने आप 2 का मतलब 2 हो गया, तो इसका स्क्वायर बेसिकली 4. तो ये आंसर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू 3 है, तो इसका खुद का लीस्ट वैल्यू क्या होगा? √3. तो सुपर ऑसम क्वेश्चन, वेरी 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 ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन. देखो किसी को कुछ डाउट है इसमें? बोलो. देखो कुछ पूछना हो तो. और 6 में क्या डाउट था मिस्टर दीपक कुमार, बताइए. कौन सा स्टेप नहीं समझा था? 6 में कौन सा नहीं समझा था दोस्त?
एक सेकेंड, 6 भी ऊपर दिखा रहा हूँ. विच स्टेप डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझा था क्या कि z cube equals to p के रूट्स विल बी p की पावर 1/3, p की पावर 1/3 ओमेगा एंड p की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर. यहाँ तक आई होप समझाओ. उसके बाद मैंने अल्फा बीटा गामा को यहाँ पे पुट करा, अल्फा बीटा गामा को पुट करा, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो p तो कैंसिल हो गया कॉमन निकल के. उसके बाद बच रहा है x y ओमेगा z ओमेगा स्क्वायर, बट नीचे थोड़ा सा बस गड़बड़ निकल रहा है. इनफैक्ट क्या बताऊं यार, देखो नीचे x ओमेगा y ओमेगा स्क्वायर और z है, मैंने क्या किया फिर ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये टर्म और ये पूरा डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा ओमेगा स्क्वायर जो मल्टीप्लाइड है उसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सेम ही बन रहा है न्यूमरेटर, तो ये पूरा कैंसिल होकर जस्ट ओमेगा स्क्वायर बच रहा है. तो फाइनल आंसर इज ओमेगा स्क्वायर. ठीक है बच्चों, देखो तो ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. ठीक है, तो आज अपन बढ़ाएंगे अपना कॉन्सेप्ट और आगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज बता रहा हूँ, वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इस पे जेई में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो अपन तो पूरा फुल डिटेल में करते हैं, बट आई होप ये सब लोगों ने प्रैक्टिस की हो अच्छे से. आज मुझे बच्चों याद दिला देना, मैं होमवर्क ही नहीं दिया इतने टाइम से, खाली इन चैप्टर 1 बोल के चला गया था मैं. होमवर्क देना है मुझे, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगी तो फील नहीं आएगा बिल्कुल भी. चलो, तो आज अपन को पढ़ना है nth रूट्स ऑफ यूनिटी. तो बच्चों इसका बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है, बट इसकी प्रॉपर्टीज एक्सक्लूसिव टू दिस कॉन्सेप्ट, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है. तो एक बार जस्ट ऐसे ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग, कोई बताएगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या निकल रहा है? nth रूट्स बट किसके? यूनिटी. यूनिटी मतलब 1. 1. So basically I am asking z which is 1 की पावर 1/n, और ये दोनों आई होप यू रिमेंबर पोटैटो पोटैटो, दोनों एकदम कार्बन कॉपी इक्वेशन है ये, दोनों एकदम कार्बन कॉपी इक्वेशन है ये. z की पावर n 1 बोलो या फिर z को 1 की पावर 1/n बोलो, बट विच वन इज प्रेफरेबल? राइट साइड इज प्रेफरेबल और लेफ्ट साइड इज प्रेफरेबल यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर में लेफ्ट या राइट कौन सा यूज आएगा? लेफ्ट. लेफ्ट. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि अब हमें ये क्वेश्चन तो औकात नहीं है सॉल्व करने की, मुझे क्या पता, बट ये क्वेश्चन करने की औकात है. क्यों? क्योंकि हमने सीखा इसको. तो इसकी n जो वैल्यूज हैं हमें ये पता है, दिस रिजल्ट्स इनटू n कॉम्प्लेक्स नंबर्स. व्हिच n कॉम्प्लेक्स नंबर्स? लुक एट दिस. तो z इज बेसिकली अंदर वाले क्वांटिटी को जनरल पोलर फॉर्म, तो सिस ऑफ विच एंगल इज 1? sis of which angle is 1? हाँ, sis of 2k pi. वेरी गुड बच्चों. जो पॉजिटिव रियल नंबर है तो थीटा इज 0, तो 2k pi प्लस थीटा एक तरीके से. तो आई होप समझ रहा हो सबको कि sis 2k pi is 1. तो अंदर वाले क्वांटिटी को जनरल पोलर फॉर्म में लिखो, जनरल पोलर फॉर्म. ठीक है, याद आ रहा है? एंड देन मल्टीप्लाई दैट पावर इनसाइड. आई होप सबको याद हो. तो ये प्रोसीजर अपन ने लास्ट लेक्चर बहुत डिटेल में करा था. इसके बाद k की कहां से कहां तक वैल्यूज पुट करनी है बच्चों? कहां से कहां तक? 1 से लेके 0 to n-1, ये वाली वैल्यूज लेते हैं अपन. ठीक है, इसके बाद सब रेपिटेशन ही होने वाला है, तो वी डोंट केयर. तो k को 0 रखने पे लिटरली सिस 0 मिलेगा बच्चों. सिस 0 की वैल्यू तो 1 ही होती है ना, सिस 0 की वैल्यू 1 ही होती है, लिटरली 1. बट k को जब 1 रखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, सिस 2π/n, है ना. उसके बाद k को जब 2 रखोगे तो क्या मिल रहा है? k को 2 रखो ऊपर 4π/n, फिर 6π/n डॉट 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 डॉट. k को जब n-1 तक जाओगे तो ये बन रहा है बच्चों. तो ये हुआ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, और इनको अपन को एक्सक्लूसिवली पढ़ना है. nth रूट्स ऑफ यूनिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बच्चों. These are called the nth roots of unity. तो ये डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है. These n complex numbers are called nth roots of unity. अभी क्या भी रटा गए क्या? 1 2π/n 4 6 ऐसे करके. These are called the nth roots of unity. अपने बीच की बातें, ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, पहले ही सुन लेना. अपने बीच की बात, ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है.
लेट वो कुछ ना कुछ मेंशन करेगा, अपन अल्फा ले रहे हैं बट जरूरी नहीं है वो अल्फा बोले, वो बोल सकता है टी, बोल सकता है पी, वो बोल सकता है क्यू, व्हाटएवर। मैं अल्फा ले रहा हूं, ठीक है, मैं अल्फा ले रहा हूं। सिस 2 पाई बाय एन को मैंने बोल दिया कि यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, सिस 2 पाई बाय एन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ना, हाँ, लेट इट बी कॉल्ड अल्फा, ठीक है। ध्यान से देखना क्यों, ध्यान से देखना क्यों। Hence the nth roots, the nth roots of unity can be written as, कितना सुंदर तरीके से देख लो, all the nth roots can be written as, वन को क्या लिखोगे, वन और क्या, बट ये हो गया अल्फा। मुझे पता ना सिर्फ 4 पाई बाय एन, कितने बच्चों को फील आ रहा है कि इसको अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर मतलब सिस 2 पाई बाय एन का स्क्वायर। अबे सिस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, सिस 2 थीटा, कितने बच्चों को बात समझ रही है। अल्फा का क्यूब बोलो बे, क्या हो जाएगा, अल्फा का क्यूब, कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि सिस 2 पाई बाय एन का क्यूब, विच इज बेसिकली सिस 6 पाई बाय एन। अच्छा है, नेक्स्ट वाला सिस 6 पाई बाय एन, तो कितने बच्चों को समझ रहा है, आप इसको फलाना ढिमका अप टू व्हाट पॉइंट, ये लिख सकते हो ना। इज दिस नॉट इजी टू रिमेंबर, सिस थीटा से बेटर इनफैक्ट ये है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डॉट 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 पर इज टू n minus 1 तक, these are the total n values where alpha is cis 2 pi by n। ये आप याद रख लोगे तो दिस इज इजियर टू मेमोराइज, और ये जरूरी भी है इस फॉर्मेट में लिखना, क्योंकि काफी सारी प्रॉपर्टीज ऐसे फॉर्मेट में ही दिखेंगी। फटाफट छापो, फटाफट छापो, और अपन इस पे अब थ्योरी बिल्ड करेंगे, और इसमें काफी अपन को डिटेल में जाना है, और इस पे क्वेश्चन भी अच्छे बनेंगे, तो होल्ड ऑन। देखो बच्चों, तुम्हारा कैलकुलस वाले ट्रैक में कितना हो गया बच्चों, सर एमओडी चल रहा है अभी। एमओडी चल रहा है, अच्छा ठीक है, कूल। हो गया क्या, बढ़ू आगे बच्चों, इतना कॉपी करके हो गया। तो इसमें क्रक्स ऑफ डिस्कशन क्या है, वी आर स्ट्रिक्टली डिस्कसिंग राइट नाउ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब z रेज टू n इक्वल्स टू 1 के रूट्स। तो इसके रूट्स हमको अभी के अभी याद हो चुके हैं, z रेज टू n इक्वल्स टू 1 के रूट्स क्या होते हैं। अब तुम बेसिकली किसी के भी निकाल सकते हो, z रेज टू 7 मतलब x रेज टू 7 इक्वल्स टू 1 के रूट्स, x रेज टू 13 इक्वल्स टू 1 के रूट्स, वो सारे के सारे यही होंगे।
1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डॉट 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 अल्फा रेज टू n माइनस 1, और अल्फा क्या होता है सिस 2 पाई बाय n, अल्फा क्या होता है सिस 2 पाई बाय n, ऑलराइट। तो जैसे बेसिकली ऐसे लिख के तो बता ही देता हूँ, एक एग्जांपल लिखने में कोई बुराई नहीं है। सो बेसिकली ऐसे एग्जांपल, द लेट्स से the seventh roots of unity, or basically the roots of this equation, strictly this x raised to 7 equals to 1, इसके रूट्स आर क्या है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अल्फा रेज टू 6, where alpha is what sis 2 pi by n, क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो, ठीक है। तो ये अपना बेसिस हो गया, और अब अपन इस पे धूम मचाते, देखो प्रॉपर्टीज, बहुत इजी इजी सी प्रॉपर्टीज है, बट काफी सारी प्रॉपर्टीज और एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। सो पहला प्रॉपर्टी क्या है बच्चों इसका, द प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, जल्दी देख के बताओ। अच्छा नहीं, पहले ये लिख देता हूँ, द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, द nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर ऑल यूनिमॉड्यूलर, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ या ना, यूनिमॉड्यूलर है क्या सारे के सारे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिमॉड्यूलर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिमॉड्यूलर? वन नहीं बे, मॉड्यूलस वन। डिड यू से ऑलवेज वन? मॉड्यूलस वन बोला। अच्छा मेरे को ऑलवेज वन सुनाई दिया, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, सारे के सारे एक्चुअली ध्यान से देखो, अबे सब सिस थीटा ही तो है, और सिस थीटा का मॉड्यूलस हमेशा क्या होता है 1, हेंस यूनिमॉड्यूलर। सबका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है, सबका लेंथ 1 है, ऑलराइट। सो द nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर ऑल यूनिमॉड्यूलर, ठीक है, whose arguments form AP, yes or no? ऐसे यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, देखो पहले वाले का आर्ग्यूमेंट लिटरली 0 है, दूसरे वाले का आर्ग्यूमेंट इज 2 पाई बाय n, 4 पाई बाय n, 6 पाई बाय n, यस और नो? नहीं दिख रहा है? यस पाई सर। बाय n के कंटीन्यूअस एंगल से मूव हो रहे हैं, तो उसके आर्ग्यूमेंट जो है वो AP बना रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट फॉर्म इन AP, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों 2 पाई बाय n, ठीक है। nth roots of unity are all unimodular and are in GP. Complex roots of unity, sorry, nth roots of unity GP बना रहे हैं क्या? The roots की बात कर रहा हूँ, I'm not talking about argument. Argument form AP, but the roots themselves 1 alpha alpha square alpha cube dot 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 alpha raised to n minus 1, ये GP तो है, ये GP बना रहे हैं, राइट। तो the nth roots are in GP, जिनका कॉमन रेशियो क्या है बच्चों? कॉमन रेशियो इज सिस 2 पाई बाय n और अल्फा, जो बोलना पसंद हो आपको, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, बड़ा ऑब्वियस सा है, बट फिर भी लिखना है। ध्यान से देखो, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 अल्फा रेज टू n माइनस 1, इसकी वैल्यू कोई बताएगा क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन? ओए सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? इसका वैल्यू क्या है? इक्वेशन कहां से हुई? व्हाट इज द वैल्यू? 0 का है? why is it 0? why is it 0? हाँ 0 सही है, बट why is it 0? गट फीलिंग आ गई ऐसे ही। ये देखो यार, सिंपल, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये तो रूट्स हैं किस इक्वेशन के? इस इक्वेशन के रूट्स है ना, तो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स पूछा है, हाँ या ना? इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स पूछा है, तो मुझे बताओ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन, इफ यू आर कंसीडरिंग दिस n डिग्री इक्वेशन, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स पूछा जाए तो क्या मिलेगा बच्चों? सम ऑफ रूट्स इज गिवन बाय व्हाट? सम ऑफ रूट्स ऑफ n डिग्री इक्वेशन क्या होता है? अबे कोई तो बोलो, याद नहीं है? दिस इज सम ऑफ द रूट्स, नहीं? पक्का ना? देखो, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू n अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसा। तो अब इसमें z रेज टू n माइनस 1 का तो टर्म ही नहीं है, 0। S2 नोटेशन तो याद है ना, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 2 एट ए टाइम,
सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, वो भी क्या होगा बच्चों? 0। सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, वो भी क्या होगा? 0। एस एन माइनस वन तक सब क्या होंगे? 0, क्योंकि यहाँ पे z रेस टू n माइनस वन, z रेस टू n माइनस टू कुछ भी परसेंट नहीं है। बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 होगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स Sn, which is like multiplication of all these values. -1 का प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z रेस टू n। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z रेस टू n मतलब ऐसा टाइप का बनेगा। बट n-1 क्यों आ रहा है? ये देखो, एक्चुअली में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस भी चलता है ना, उसके कारण। तो ऐसे एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। लेट्स से z² इक्वल्स टू 1, तो इसके रूट्स मुझे पता है क्या? हाँ यार, इसके रूट्स तो क्या है? प्लस और -1। तो जब पावर 2 है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई। जब पावर 2 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? एक 1 है और एक -1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बन रहा है? नेगेटिव। z³ इक्वल्स टू 1 के रूट्स क्या होते हैं? अब भी सीखा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है बच्चों? पॉजिटिव। इन दोनों का प्रोडक्ट है नेगेटिव। तो मैं बस ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जब इंडेक्स इवन है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए, और इंडेक्स ऑड है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो -1 रेज़ टू n-1 इज फाइन ना? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दीज एंड रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1 रेज़ टू n-1। n पे डिपेंड करेगा, पहले से नहीं बोल सकते। ओके, बट S1 S2 S3 S4 बेसिकली सब 0 होंगे। बट इसको मैंने ऐसे सेपरेटली क्यों लिखा है? सेपरेटली क्यों लिखा है? क्योंकि देखो, इससे एक छोटा सा बचपन वाला ट्रिगो का फॉर्मूला निकल रहा है। ये तो हो गया ट्रू है, 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर अप टू डॉट 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 अल्फा रेज़ टू n-1 इज 0। बट ये होता क्या है बच्चों? अब इसको वापस से सिस के फॉर्मेट में लिखता हूं मैं, ठीक है? क्योंकि मुझे एक ट्रिगो का एकदम बबलू सा फॉर्मूला निकालना है, और किसी को नहीं समझ आए तो पूछना बच्चों। सारे के सारों को मैंने सिस फॉर्मेट में लिखा, ये 0 हो रहा है। कितने बच्चों ने समझ रहा है? इसका रियल पार्ट ध्यान से देखना, 1 हर रियल में आएगा। इधर से रियल पार्ट क्या आएगा? कॉस। दूसरे वाले से रियल पार्ट क्या आएगा? कॉस। तीसरे वाले से कॉस डॉट 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 कॉस, है ना? ये मैंने पूरा रियल रियल इकट्ठा कर लिया। अब मुझे बताओ कि इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1 में इमेजिनरी है क्या? नहीं यार, 1 नहीं है। सिस में इमेजिनरी आएगा क्या? हाँ आएगा, sin 2π/n। इस दूसरे वाले में इमेजिनरी क्या हो जाएगा? sin 4π/n। तो समझ रहे ना, पूरा आयोटा अलग ले लिया और रियल पार्ट अलग ले लिया, तो ये बन जाएगा sin ऑफ 2 टाइम्स n-1 π/n। ये 0 बन रहा है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 0। दिस इज कमिंग आउट टू बी 0। तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ? ये देखो, ट्रिको का एक फॉर्मूला बन गया, एक बचपन वाला एकदम। अगर ये प्लस ये आयोटा, अगर x प्लस वाई आयोटा 0 होता है, इफ x प्लस वाई आयोटा इज 0, देन कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि दोनों x और y क्या हो जाएंगे? दैट इंप्लाइज x एंड y both of them must be and sin of 2π/n plus sin of 4π/n dot 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 sin of 2 times n-1 π/n 0। और the crux of discussion is here, look at this। समेशन फॉर्म में लिखूंगा ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे गिव अप टाइप हो जाएगा याद रखने में। तो पहले वाले टर्म को ध्यान से देखो, मैं क्या लिख रहा हूं? cos 2k π/n, बट k कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से n-1 तक। तो k को 1 रखो, पहला टर्म आएगा 2π/n, फिर 2 रखो तो 4π/n। इसकी वैल्यू -1 दिख रही है क्या सबको? ये 1 को उधर ट्रांसफर करके लिख रहा हूं, ठीक है? और समेशन k गोज फ्रॉम 1 टू n-1 sin k π/n क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ये दिख रहा है ये। तो इस वाले को ऐसे समेशन फॉर्मेट में लिख दिया, इसको समेशन फॉर्मेट में लिख दिया, तो ये तुम्हारा एक ट्रिगो का फॉर्मूला बन गया। सबको याद रहेगा क्या ये? यू कैन ऑलवेज यूज दिस, दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। मतलब n को डॉलर 23, तो समेशन cos 2k π/23 वेयर k मस्ट गो फ्रॉम 1 टू 22, सीधे -1 लिख के आ सकते हो बच्चों, सीधे, विदाउट इवन अप्लाइंग एनी फॉर्मूला फलाना ढिमका, सीधे। ओके, तो ये ट्रिगो का थोड़ा थोड़ा एक दो छोटे मोटे बचपन वाले फॉर्म में निकल के आ जाएंगे। ओके, तो
अभी इतना पहले प्रॉपर्टीज में मैंने अभी तक कुछ भी कॉपी करने का टाइम नहीं दिया, तो कॉपी दिस देखो, और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो, किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज इसको कॉपी करो। तो यही है बच्चों, थोड़ा प्रॉपर्टीज बनेंगी, इस पे अपन को करना है अच्छे से। हो गया क्या बच्चों इतना? अच्छा नहीं, इतनी जल्दी कैसे हुआ होगा? कॉपी करो करो करो, नेवर माइंड। हुआ बच्चों इतना? यू कैन मेमोराइज दीज टू फॉर्मुलाज, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना के लिख देता हूँ, certainly you can memorize these two formulas, okay? एक सेकेंड। थोड़ा सा नीचे ऐसे, हाँ। चलो ठीक है इतना बच्चों, आगे बढ़ूं? अच्छा ओके ओके ठीक है सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट भी अपन यूज करेंगे, काफी यूज करेंगे, ओके? तो नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ है कि थर्ड है? ये एक सेकंड, नहीं ये सेकंड था।
तो नेक्स्ट इज, देखो द इक्वेशन z raised to n minus 1 equals to 0 has now all the roots known to us. सारे के सारे रूट्स इसके नोन है अपन को। तो अगर सारे रूट्स नोन है, दैट इम्प्लाइज यू कैन राइट, ये यूज करेंगे अपन बच्चों, याद रखना ये यूज करेंगे। अगर अपन को पॉलिनोमियल के सारे रूट्स पता ही हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज। तो इस पूरे घटिया सी चीज को अपन फैक्टराइज करके ये लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे z raised to n minus 1 equals to this। एक और काम करते हैं, ये तो काम आएगा ही आएगा, ये तो काम आएगा ही आएगा। इसको देखो ऐसे भी लिख देता हूं, z minus 1 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो RHS में बच रहा है प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स। कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स रूट्स वाले फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, अब राइट साइड तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है, तो लेफ्ट साइड भी एक प्रॉपर पॉलिनोमियल बनना चाहिए ना। अगर राइट साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉलिनोमियल बचेगा। तो लेफ्ट साइड ध्यान से देखो, कितने बच्चों को दिख रहा है, ये तो जीपी के फॉर्मूले जैसा दिख रहा है। जल्दी बताओ बे, 1 प्लस आर स्क्वायर फलाना ढिमका अप टू r raised to n minus 1, इसका जीपी का फॉर्मूला लगा के ये बनेगा कि नहीं बताओ। तो रिवर्स में मैं इसको r raised to n minus 1 अपॉन r minus 1 को मैं रिवर्स में ऐसे लिख सकता हूं, और 1 प्लस जेड स्क्वायर डॉट 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 अप टू z raised to n minus 1 अप टू z raised to n minus 1। ऑलराइट, ये वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, ये याद रखो। मतलब एक सेकेंड में थोड़ा सा एग्जांपल पूछ लेता हूं आपसे। अरे ये भी रेडी कलर निकल गया, चलो वहां ठीक है। मतलब ये याद रखने का मतलब क्या है, एग्जांपल कोई मुझे बताएगा रूट्स ऑफ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चाहो तो फिर से जीपी बना के कर लो। इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे बताओ पीपल, इसके रूट्स क्या होंगे। अगर ये इस फैक्टराइज्ड इज दिस तो इसके रूट्स क्या होंगे, जल्दी बताओ। where alpha is 6 2 pi by 7, yes or no, 7th roots of unity except 1, this belongs to 7th root of unity except 1, हाँ या ना, नहीं, क्या हो गया भाई, एकदम गूंगे हो गए यार तुम लोग, क्या हो गया ऐसा। हाँ सर, अंडरस्टूड। ऑलराइट, हाँ मतलब चैट पे लिख दो भले यार, ठीक है, बट एकदम कोई हाँ तो बोल दो। कैन यू एक्सप्लेन अगेन। अरे अनुषा देख, ये तो समझा ना कि मैंने इसको जीपी का लिख के, जीपी का फॉर्मूला लिख के ऐसे लिख दिया उल्टा कि दिस लुक्स लाइक सम ऑफ अ जीपी, तो रिवर्स में मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस आर स्क्वायर डॉट 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 अप टू r raised to n minus 1 and right side as it is. What I'm saying is कि this polynomial, this 1 plus z square up to z raised to n minus 1 has which roots, alpha square alpha cube up to alpha raised to n minus 1. So all the complex roots of कॉम्प्लेक्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 छोड़ के सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स वाले थे वही के वही। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन है 1 प्लस जेड स्क्वायर डॉट डॉट अप टू जेड रेज़ टू 6 इक्वल्स टू 0, तो या तो एक काम करो, नहीं समझ रहा तो इसको जीपी बना के लिख लेना यार, और क्या बोलूं। बट मैं ऐसे डायरेक्टली भी बता रहा था कि ये इक्वेशन दिख जाए तो यू शुड नॉट फील सरप्राइज कि दिस इज z minus 1 को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो z रेज़ टू 7 इक्वल्स टू 1। तो 7th रूट्स ऑफ यूनिटी इज द आंसर, 7th roots of unity is the answer where z cannot be 1, z 1 नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो बचे 1 अल्फा स्क्वायर से लेकर अल्फा रेज़ टू 6 तक थे, बट z 1 नहीं हो सकता, तो बचे ये वाले। तो कॉम्प्लेक्स 7th रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 छोड़ के तो कॉम्प्लेक्स, ऐसा ये बताना चाह रहा हूं। ओके, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। चलो, also from here only, ये देखो, ये तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि इट्स लाइक फैक्टराइज करके लिखा है मैंने किसी पॉलिनोमियल को। जैसे x स्क्वायर माइनस 4 है, तो उसको मैं फैक्टराइज करके x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अगर लिखता हूं
तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये और ये कितने बच्चों से ना, ये और ये हमेशा इक्वल होते हैं बच्चों, दीज टू आर ऑलवेज इक्वल। तुम x की जो मर्जी वैल्यू डाल दो, LHS और RHS हमेशा सेम होते हैं, इट्स एन आइडेंटिटी, ये तो फैक्टराइज हो रहा है, ऑलराइट, इट्स अ फॉर्मूला। तो अगर ये फैक्टराइज्ड हमेशा ट्रू है तो एक काम करो, जैसे यहां पर z को 1 रख दो, तब भी LHS और RHS क्या होना चाहिए, when you put z as 1 तब भी LHS और RHS क्या होना चाहिए, तब भी LHS और RHS क्या होना चाहिए, 1, सॉरी क्या, इक्वल। तो यहाँ पे कितने बच्चों को दिख रहा है, इसकी वैल्यू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा रेज टू n माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, z को 1 डाला है ना तो n हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट 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 डॉट, इसकी वैल्यू n हो जाएगी। तो देखो ऐसे एक फॉर्मूला निकल रहा है, इसलिए मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ ऐसा, ट्रिगो का फॉर्मूला निकलेगा। एक काम करो, चलो ठीक है यार, ओके, पता नहीं क्या बता रहे हैं, दोनों साइड मॉड ले लो, ओके। तो 1 माइनस अल्फा का मॉड 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का मॉड डॉट 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 1 माइनस अल्फा रेज टू n माइनस 1 का मॉड इज n का मॉड तो n ही होगा, दोनों साइड मॉड लेने पे n पे क्या फर्क पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड मॉड 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 हो गया, बट राइट साइड क्या हो गया, n। एक काम करो, एक और चीज याद करो, पुल दिस फ्रॉम योर नोट्स, मैंने ये याद रखने के लिए बोला था, 1 माइनस सिस थीटा का मॉडुलस याद करो, नोट्स में से निकालो, एक काम करो याद करो, 1 माइनस सिस थीटा और 1 प्लस सिस थीटा दोनों का मैंने आपसे याद रखने के लिए बोला था, ये 1 माइनस सिस थीटा और 1 प्लस सिस थीटा दोनों के मॉडुलस याद रखने के लिए बोला था, 1 माइनस सिस थीटा एंड 1 प्लस सिस थीटा। तो ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, अल्फा ओरिजिनली है क्या, अल्फा इज सिस 2 पाई बाई n, इनफैक्ट सारे अल्फा सिस ही है, अल्फा भी सिस 2 पाई बाई n है, अल्फा स्क्वायर सिस 4 पाई बाई n है। तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो, तो ये वाला टर्म इज 1, लिख ही देता हूँ यार, सिस 2 पाई बाई n, अल्फा वाज ओरिजिनली सिस 2 पाई बाई n, बट 1 माइनस सिस 2 पाई बाई n का मॉडुलस है ये एक तरीके से। ये वाला टर्म क्या है, 1 माइनस सिस 4 पाई बाई n का मॉडुलस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या है, 1 माइनस 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई बाई n का मॉडुलस, वो n है एक तरीके से, ठीक है। तो 1 माइनस सिस थीटा का मॉड क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2, ये भी अलग क्या बन जाएगा, 2 साइन इसका हाफ, नेक्स्ट 6 है तो 6 का हाफ बन जाएगा 3 पाई बाई n डॉट 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 2 साइन n माइनस 1 पाई बाई n, इसकी वैल्यू n आ रही है। तो देखो ये भले इसमें से कुछ भी याद रहे ना रहे, क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर, ये देखो पूरा कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है ये, पाई बाई n 2 पाई बाई n 3 पाई बाई n डॉट 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 साइन ऑफ n माइनस 1 पाई बाई n, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, राइट साइड में n, बट लेफ्ट साइड के सारे 2 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 ऐसे, ऑलराइट। तो ये क्या बन गया, इनफैक्ट इसको भी ऐसे फॉर्मेट में क्यों लिखूं, और दिस प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है ट्रिगो में जो काफी यूजफुल हो सकता है, बट ये कॉम्प्लेक्स के बिना निकालना बहुत मुश्किल होगा। साइन k पाई बाई n, k goes from 1 to n minus 1 is given as sin k pi by n where k goes from 1 to n minus 1, इसकी सीधे अपन वैल्यू निकाल सकते हो। और ये भी काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, बिकॉज दिस इज वैलिड फॉर एनी, दिस इज वैलिड फॉर एनी n। तो मतलब अगर आपको n को डालना है, n को डाल दिया 57, तो कितना प्रोडक्ट बच्चों, पाई बाय 57 2 पाई बाय 57 से लेकर कहां तक का प्रोडक्ट, 56 पाई बाय 57, इसको निकालना नहीं है, आंसर इज n अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1, सीधे लिख सकते हो आप, बिल्कुल यूज कर सकते हो। बहुत इरिटेटिंग वाली चीज अपन ने कॉम्प्लेक्स की हेल्प से डिराइव कर ली, ओके। तो ये भी काफी ज्यादा एनालिसिस है, बट एंड रिजल्ट आपको मेमोराइज करना है, बॉक्स में जो लिखा है वो मेमोराइज करना है, प्रूफ भले ही नहीं लिखना हो। तो थर्ड पॉइंट भी कॉपी करो, प्रूफ भले ही नहीं लिखना हो, बॉक्स आपको मेमोराइज करना है, जहां जहां पे भी मैं बॉक्स बना रहा हूँ, लिखो इसको, कॉपी दिस, कॉपी द एंटायर थिंग।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अरे यार हैंग कर गया, एक सेकंड। हाँ वैसे भी लास्ट स्टेप है, तो ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे हम लोग, इसको लिख लो जल्दी से। अरे और है वो, और 4 कहाँ से आ जाएगा यार, और है ऑफ कोर्स। तो मल्टीप्लीकेशन साइन k pi by n is n upon 2 raised to n minus 1। तो पूरा एनालिसिस इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, बट ये कि ये फाइनल रिजल्ट बिल्कुल यूज आएगा। चलो ओके, आई होप ये समझो। तो आपका थर्ड वाला भी पूरा एनालिसिस हो गया। उसके बाद फोर्थ वाला देखो, फोर्थ क्या बोल रहा है, 1 की पावर p प्लस अल्फा की पावर p प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर p डॉट 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 अल्फा रेज टू n माइनस 1 की पावर p, द pth powers of nth roots of unity, the pth powers of nth roots of unity will be either 0 or n if p is not a multiple of n, if p is a multiple of n। राइट, तो थोड़ा वियर्ड है स्टार्टिंग में ऑब्जर्व करने में, पता नहीं क्या ए पी एन फलाना फलाना क्या क्या आ गया। तो तुमने डिसाइड किया कि जो सारे रूट्स हैं उनको मैं पावर 4 करना चाहता हूं, सबको। पावर 4 करने के बाद एडिशन क्या होगा, तो बेसिकली इफ यू पावर 4 देम, पावर 5 ऑल ऑफ देम, पावर 6 ऑल ऑफ देम, तो सम क्या बचेगा। तो ये बहुत सिंपल सा है बच्चों समझाना, देखो, बट थोड़ा वियर्ड है, हाँ यूज करने में थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, बट है काम की प्रॉपर्टी। तो ये सम आइदर ओनली कैन बी 0 और n, ये खाली 0 या n ही हो सकता है। अब प्रीटी ऑब्वियस, अगर p n का मल्टीपल है। अच्छा यार, ये मैं तो लिखने ही भूल गया, एक सेकेंड। अरे यार, सबसे पहले मुझे ये लिखना चाहिए था, इनफैक्ट सबसे पहले मुझे ये लिखना चाहिए था। मैं एक काम करो, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सबसे ऑब्वियस सी बात तो मैं सबसे पहले भूल गया, ये देखो। हाँ, जीरो प्रॉपर्टी, अल्फा रेज टू एन क्या होगा बच्चों, अल्फा रेज टू एन की वैल्यू क्या होगी, 1। ये समझते हो, मतलब मल्टीपल वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, सीधी बात। या फिर अल्फा क्या है, सिस 2 पाई बाय एन, सिंस अल्फा इज सिस 2 पाई बाय एन, तो अल्फा रेज टू एन क्या बन जाएगा, सिस 2 पाई मतलब 1। ये तो मैं बताना ही भूल गया, सबसे पहले मुझे ये बताना चाहिए था मनी में। ठीक है, तो ये ऐड कर लो बच्चों पहले नोट्स में। अल्फा रेज टू एन 1 होता है, अल्फा रेज टू एन 1 होता है ऑब्वियसली।
वेयर अल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी, मैं ऑफ कोर्स अज्यूम करके चल रहा हूँ, अल्फा इज सिस 2 पाई बाय n। ओके, तो अल्फा इज टू n 1 होता है, तो ध्यान से देखो, अच्छे से समझना है मेरी बात। अगर p n का मल्टीपल है, p n का मल्टीपल है, तो ये सारे के सारे 1 हो जाएंगे कि नहीं बताओ। p इज अ मल्टीपल ऑफ n, तो इसमें भी अल्फा रेज टू n बन जाएगा। अल्फा स्क्वायर की पावर n मतलब अल्फा रेज टू n का स्क्वायर, तो ये सबको दिख रहे हैं कि ये 1 हो जाएंगे। इफ p इज अ मल्टीपल ऑफ n, देन सबके सब 1 हो जाएंगे, तो सम क्या बचेगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स, तो सम विल बी n। ओके, बट अगर p n का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब है दीज टर्म्स आर नॉट 1, तो फिर कितने बच्चों को दिख रहा है कि ये ऐसे लिख लो, अल्फा रेज टू 2p मतलब दिस, अल्फा रेज टू 3p मतलब दिस। कितने बच्चों को दिख रहा है कि ये तो जीपी बन गया बे। और जीपी का सम कैसे निकालते हो, कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, है ना, जो कि ये बन जाएगा अल्फा रेज टू n की पावर p -1 अपॉन अल्फा रेज टू p -1। अल्फा रेज टू n तो 1 होता है, तो 1 - 1 0। तो इफ ऑल द टर्म्स आर नॉट 1, तो इसमें जीपी का फॉर्मूला चिपका सकते हो इजीली, और जीपी के फॉर्मूले के बेसिस पर इसका सम 0 आ रहा है। तो कितने बच्चों को समझा कि अदरवाइज आंसर इज 0। इफ दीज टर्म्स आर नॉट ऑल 1, सारे के सारे 1 नहीं है, तो ये जीपी बन रहा है, जीपी जस्टिफाई कर रहा है सीधे सीधे सम 0। क्या ये सबको चलेगा, क्या ये बच्चों को बातें चलेंगी? आई होप समझाओ, ये बड़ा सिंपल सा है, इसको अपन क्वेश्चंस में बट यूज करेंगे, विल बी यूजिंग देम इन क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद फिफ्थ क्या है बच्चों, ये इतना ज्यादा काम का नहीं है, बट मैं इसे मेंशन कर रहा हूं। इफ m डिवाइड्स n, then every mth root of unity, every mth root of unity is also a nth root। तो ये सुन के लग रहा होगा फिर से पता नहीं क्या लिख रहे हैं यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में सुनने में वियर्ड लगता है कि एवरी mth रूट ऑफ यूनिटी इज ऑल्सो nth रूट ऑफ यूनिटी। तो अब जैसे मान लो n को मैं रख देता हूँ 20 को कौन डिवाइड करता है, लेट्स से 5, ठीक है। तो मुझे पता है कि m इक्वल्स टू 5, मतलब एवरी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, एवरी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी चलो मैं लिख ही देता हूँ ऐसे करते करते। तो 5 रूट्स होंगे, और क्या, ये पांचों के पांचों इसके भी रूट्स होंगे, किसके, z रेज टू n इक्वल्स z रेज टू 20 इक्वल्स टू 1 के, ये पांचों के पांचों इसमें आएंगे ही आएंगे, ये पांचों के पांचों इसमें आएंगे। देखो ऐसे करके भी देख लो, n अगर 20 है तो दी nth रूट्स आर 1, sis 2 pi by 20, sis 4 pi by 20, sis 6 pi by 20, ठीक है। ऐसे करते करते तक लास्ट जाएगा sis 38 pi by 20। These are the 20th roots of unity and these are the fifth roots of unity। 1 दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ 1 तो है। 2 pi by 5 कितने बच्चों समझ रहे हैं, 2 pi by 5 is basically 8 pi by 20, बोलो 2 pi by 5 is basically 8 pi by 20, तो यहाँ पे अपीयर हो रहा है कि नहीं बताओ। 4 pi by 5 is basically 16 pi by 20, हाँ 16 pi by 20 भी आएगा। डॉट 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 कितने बच्चों को दिख रहा है, सारे के सारे अपीयर होते हुए 32 pi by 20। तो 1 ये ऐसी 5 वैल्यूज जो हैं वो इनमें बीच में कहीं कहीं आ रही हैं। तो एवरी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी इज ऑल्सो अ 20th रूट ऑफ यूनिटी। आई डिडंट से ऑल 20 रूट्स, आई सेड ये पांचों इन बीच में कहीं 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 आएंगे, एज लॉन्ग एज m डिवाइड्स n। As long as m divides n, every mth root of unity is also eventually a nth root of unity, which is pretty obvious है, obvious सी बात है ये, ठीक है। I think समझ रहा है सबको, किसी को कुछ नहीं समझे तो बोल देना भैया पहले ही, बट मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एग्जाम्पल से सबको समझ आ रहा है। यार अब ये डिलीट कैसे करूँ, ज्यादा लेफ्ट में आ गया, so close, हाँ बच गए, ठीक है। तो दैट वाज गुड इनफ। और एक ये वाली बात भी मेंशन कर ही देता हूं, देखो इसका यूज आ जाए तो कर लेना। दी nth रूट्स represent vertices of a regular
n gone. All right, every n, the nth roots है ना, they represent vertices of a regular n gone. ठीक है, whose sorry represent regular n gone inscribed in a unit circle, inscribed in a unit circle of radius 1. All right, ऐसा। तो देखो ये समझा भी देता हूँ, बड़ी पप्पू सी बात है ये, बहुत 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 इजी सी बात है ये रहा तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट मतलब रियल एंड इमेजिनरी, आर्गेंट प्लेन नहीं है बच्चों, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी वाला। अब क्या करो, इस पे एक सर्कल बनाओ, ठीक है, रेडियस 1 वाला। अबे हैंग कितना कर रहा है यार ये, हाँ नहीं, चलो हाँ, ये एक सर्कल बना दिया, इसका रेडियस 1 है। ध्यान से देखना, जो पहला nth रूट ऑफ यूनिटी है था 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर डॉट 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 एंड सो ऑन, 1, ये रहा ना 1 बच्चों, 1 इज हियर, है ना। अल्फा क्या होता है, सिस 2 पाई बाय n, तो सिस 2 पाई बाय n इज आल्सो यूनिमॉड्यूलर, तो अल्फा इस सर्कल पे पक्का लाई करेगा एट एन एंगल ऑफ 2 पाई बाय n। ये वाला एंगल कितना है बच्चों, 2 पाई बाय n, प्रिटी ऑब्वियस है ना। अल्फा स्क्वायर यूनिमॉड्यूलर है, तो उसका मॉडुलस 1 है, तो इस सर्कल पे लाई करेगा क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है, बट उसका इंक्लिनेशन क्या, 4 पाई बाय n, तो ये कितने एंगल पे है एक्स्ट्रा, 2 पाई बाय n, थोड़ा सा और ऐड कर दो, तो कितने बच्चों को क्लिक हो रहा है कि यार हाँ यार ये इक्वली स्पेस्ड हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं ऑल ऑफ देम। तो इक्वली स्पेस्ड है, तो अगर मैं इन सबको कनेक्ट करूंगा बच्चों, 1 को अल्फा से कनेक्ट करो, उसको अल्फा स्क्वायर से, इसको अल्फा क्यूब से, तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ये तो रेगुलर पॉलीगॉन बन रहा है। ऐसे करते 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 दिस विल बिकम अ रेगुलर पॉलीगॉन। लास्ट वाला कौन सा होगा, कितने बच्चों को दिख रहा है, लास्ट वाला, लास्ट वाला होगा तुम्हारा अल्फा रेज टू n माइनस 1, है ना, पूरा एक सर्कल गोल घूम के आ जाएगा अल्फा रेज टू n माइनस 1, ऐसा टाइप का, दिस इज अल्फा रेज टू n माइनस 1, ठीक है। और ध्यान से देखो, अल्फा रेज टू n माइनस 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, सिस 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई बाय n, जिसको ये लिखो, देखो 2n पाई बाय n माइनस 2 पाई बाय n, ये देखो ऐसा टाइप का लिख सकते हो। तो सिर्फ 2 पाई माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा, तो लास्ट वाला जो है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है सर्कल, ऐसा भी नहीं है, यहां तक आ रहा है, तो वो पूरा सबको कनेक्ट करोगे तो प्रॉपरली तुम्हारे रेगुलर एनकॉन के वर्टाइसेस हैं बच्चों, ये एन वर्टाइसेस इक्वली स्पेस्ड इंस्क्राइब्ड इन अ यूनिट सर्कल, तो ये रेगुलर एनकॉन है, ठीक है। जिसमें आप अब कितने अच्छे से ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इसमें ऑब्जर्व करना कितना आसान है। कितने बच्चों को दिख रहा है अल्फा, अबे यार, अल्फा और अल्फा रेज टू n माइनस 1, कहना से दे आर बेसिकली मिरर इमेजेस, ये थीटा है, ये माइनस थीटा है, तो मिरर इमेजेस है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है तो इनको अपन कॉन्जुगेट बोल सकते हैं कि नहीं, बताओ। अल्फा और अल्फा रेज टू n माइनस 1 कॉन्जुगेट है, ऐसे अल्फा स्क्वायर और अल्फा रेज टू n माइनस 2, तो जैसे अपन ने अल्फा रेज टू n माइनस 1 बनाया ना, अल्फा रेज टू n माइनस 2, अल्फा स्क्वायर और अल्फा रेज टू n माइनस 2 भी क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट। तो बेसिकली ये लिख ही देता हूं मैं, अल्फा और अल्फा रेज टू n माइनस 1, अल्फा टू अल्फा रेज टू n माइनस 2, तो अल्फा रेज टू k एंड अल्फा रेज टू n माइनस k आर बेसिकली कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, आर बेसिकली कॉन्जुगेट्स, समझ रहे हो। तो जैसे ऐसे लिखते हैं ना, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अल्फा रेज टू n माइनस 2 अल्फा रेज टू n माइनस 1, ये दोनों कॉन्जुगेट, ये दोनों कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ब्ला ब्ला ऐसे, ओके। तो ये हो गए अपने प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, बहुत प्रॉपर्टीज हैं आई नो, और सब पे, अरे नहीं ये रब नहीं करना है, सॉरी, ये सब पे अपन को क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ये तीनों पे एक साथ कॉपी करो बच्चों, कॉपी दिस, कॉपी द एंटायर थिंग,
कॉपी करो। अब अपन थोड़े क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया इस पे, क्योंकि ये पूरा एक बड़ा टॉपिक ही है जिसको अपन को एक एक करके देखना जरूरी है। बट अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, क्वेश्चंस इस पे करना जरूरी है, और मैं ढेर सारे क्वेश्चंस देने वाला हूँ। चलो तो मैं तो बोल रहा हूँ तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दो, बाकी स्क्रीनशॉट लेके, मतलब जैसी तुम्हारी मर्जी है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखने वाला हूँ बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से।
एक काम करो, कोई अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके डालो पहले इतना, वैसे और दे रहा हूँ मैं अब, बट लेवल बढ़ते जाएगा। पहले इसका, हाँ 1 2 3 का स्क्रीनशॉट लेके कोई डाल दो बच्चों, 1 2 3 का स्क्रीनशॉट लेके कोई ग्रुप पे पुट कर दो, 1 2 3 का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे पुट कर दो। चलो चलो ठीक है, उसके बाद आगे और लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन 5। तो अच्छा बुकलेट के भी दूं क्या पहले, चलो बुकलेट के इसके बाद मेंशन कर दूंगा। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में हिंट चाहिए हो तो बताना, मैं हिंट दे सकता हूं वैसे, बट समहाउ nth रूट्स ऑफ यूनिटी के फॉर्मेट में, nth रूट जरूरी नहीं है बट द प्रोसेस विल बी सेम, जैसे अपन nth रूट्स ऑफ यूनिटी डिराइव करते हैं ना, मतलब ये बिना हिंट के हो सकता है मुश्किल हो जाए। ट्राई टू ब्रिंग in the form capital T raised to 2n equals to मतलब कांस्टेंट, ऐसे फॉर्मेट में, इससे ज्यादा बोलूंगा तो फिर सॉल्व ही हो जाएगा वो, ऐसे फॉर्मेट में लाने की कोशिश करना। दिस इज नॉट एक्सप्लिसिटली nth रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन, बट मेथड सेम है, जैसे अपन nth रूट्स ऑफ यूनिटी में करते थे वैसे के वैसे ही, ठीक है। 6th वाला क्या दिया जाए, ये 3 है, ओके। थोड़े से बुकलेट के भी देने थे। अरे किसी ने स्क्रीनशॉट डाला ही नहीं ग्रुप पे, क्या हो गया भाई? आज एक किसी का सब ऐसा लग रहा है मेरे को कि आज बस ऑनलाइन हो गए चले गए सब, किसी ने भी स्क्रीनशॉट नहीं डाला। बुकलेट में से कौन से सही रहेंगे? एक सेकंड। टू सी, बुकलेट 2C। क्वेश्चन 8 2C का 8, हाँ तो ये सारे प्योर कॉम्प्लेक्स सॉरी nth रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन है। इसका भी फोटो खींच के कोई ग्रुप पे डाल दो भैया। इसका और इसके प्रीवियस पेज का भी डाल दो, तो जूम आउट कर देता हूँ। हाँ क्वेश्चन 1 2 3 का भी स्क्रीनशॉट लेके कोई पुट कर दो ग्रुप में ताकि क्वेश्चंस मिस ना हो जाए, और फिर क्वेश्चन 4 5 6 का भी, क्वेश्चन 4 5 6 का भी लेके ग्रुप पे डाल दो। मैं वैसे इस बार अभी 3-4 लेक्चर हो गए अपने होमवर्क ही नहीं किया, तो मैं जब तक होमवर्क डिसाइड करता हूँ, अब तुम लोग क्वेश्चन 1 ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। स्टार्टिंग के 2 पार्ट तो बहुत ही इजी हैं, स्टार्टिंग के 2 पार्ट तो बहुत ही इजी हैं। अच्छा ग्रुप पे आ चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है।
तो ट्राई करो, ग्रुप पे क्वेश्चन देख देख के ट्राई करो। मैं इस बार होमवर्क भी दे रहा हूँ, तो प्लीज कीप सॉल्विंग, सॉल्व कर लेना बच्चों। इसके बाद अपना इन चैप्टर 1 पूरा कर सकते हो, शायद मैंने दे दिया था ऐसा लग रहा है। इन चैप्टर 2 में भी अभी थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ हो जाए, सारे होंगे कि नहीं होंगे देखता हूँ मैं। इन चैप्टर 2 हाँ अच्छे क्वेश्चन है इन चैप्टर 2 में। द कॉमन रूट्स आउट ऑफ ये ठीक है। इन चैप्टर 2 भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा गुड सम्स, गुड लेवल है। इन चैप्टर 2 का लेवल अच्छा है थोड़ा, ठीक है, एकदम बेसिक भी नहीं है। फिर 1A में से कौन से ट्राई कर सकते हो? 1A काफी फुद्दू एक्सरसाइज है 1A, तो ऐसा लगता है मुझे। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 27 कर सकते हो, काफी इजी हैं। 30, 31, 32, 33 बाकी छोड़ो बाकी। अच्छा मैंने ये दिए ही नहीं थे पहले यार, पहले दे सकता था, किसी ने याद भी नहीं दिलाया होमवर्क के लिए। 48 to 55 कोई आर्ग्यूमेंट बेस्ड सम्स थे ये। फिर 1B में से क्या दे सकता हूँ? नहीं यार ये नहीं, आर्ग्यूमेंट के सम्स ये दे सकता हूँ। 1B में 25 से 35 1C इनफैक्ट 6 तक दे सकता हूँ। उसके बाद फिर ज्योमेट्री के हैं। चलो इतना काफी है होमवर्क में। पहला क्वेश्चन हो गया क्या बच्चों? पहला डिस्कस जब भी तुम बोलो यार, नेक्स्ट लेक्चर ही डिस्कस कर सकते हैं अगर चाहो तो। कितने बच्चों को समझा ये वाला आंसर? समेशन कॉस 2k पाई बाय 11 प्लस आयोटा समेशन साइन 2k पाई बाय 11। ये वैल्यू -1 है और ये वैल्यू 0 है। देखो वो पुराना वाला फॉर्मूला, समेशन कॉस 2k पाई बाय n, ये देखो ये लिखा है समेशन कॉस 2k पाई बाय n 1 से n-1 इज -1 और साइन वाला 0 होता है। तो ये n11 है तो 1 से 10 जाना चाहिए, और 1 से 10 ही दिया था मैंने, कहाँ गया, ये रहा। तो इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 0, तो आंसर इज -1। ठीक है, सेकेंड पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट, साइन k पाई बाय n, 2k पाई बाय n, 3k पाई बाय n से लेकर n-1 पाई बाय n। ये देखो एक बार साइन k पाई बाय n का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है किसी को? n इज 11 अपॉन 2 रेज टू n-1। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। थर्ड थोड़ा सोचना पड़ेगा, थर्ड अपन नीचे सॉल्व करते हैं। थर्ड में ध्यान से देखो, मिसिंग है कुछ कुछ, सोचना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट सोचो।
आ रहा है? जो मिसिंग टर्म्स है उनका क्या करेंगे बच्चों? डायरेक्ट फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। उसने दिया हुआ है sin पाई बाय 22, फिर नेक्स्ट टर्म मिसिंग है, ध्यान से देखो, इट इज सपोज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, 3 पाई बाय 22, 5 पाई बाय 22 अप टू sin ऑफ 21 पाई बाय 22। व्हाट आर वी गेटिंग? इसको कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो मिसिंग टर्म्स है उनका क्या कर दो बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला तो तभी अप्लाई होगा जब मिसिंग टर्म्स आर नॉट मिसिंग। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि जो मिसिंग टर्म्स थी उनका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। बेसिकली ये बन रहा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द मिसिंग टर्म्स, नथिंग एल्स। तो नीचे क्या बन जाएगा? इवन वाली टर्म्स मिसिंग है, तो साइन 2 पाई बाय 22, 4 पाई बाय 22 अप टू साइन ऑफ 20 पाई बाय 22, है ना? ये तो ध्यान से देखो क्या बन गया, ये तो अपना फॉर्मूला बैठ गया। बट कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि ये वाला तो बन गया पहला टर्म, एक्चुअली पाई बाय 11 हो गया, 2 बाय 22। देन 4 पाई बाय 22 को अपन लिख सकते हैं 2 पाई बाय 11। 2 कॉमन निकल रहा है, तो देखो अरे यार सही है, ये तो साइन ऑफ 10 पाई बाय 11 तक जा रहा है बच्चों, है ना? तो ये तो डायरेक्टली आंसर आ गया यार। पहला वाला भी कंटिन्यूअस फॉर्मूला है, n अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, ये वाला तो अभी निकाला है, इसकी वैल्यू क्या है? n अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1, अब भी निकाला है प्रीवियसली, तो 11 अपॉन 2 रेज टू 10, तो वो कितना बन रहा है? 22 बाय 11 इंटू 1 बाय 2 रेज टू 11, मतलब 1 बाय 2 रेज टू 10 इज द आंसर। ओके, आई होप ये समझाओ। तो वही फॉर्मूला, फोर्थ वाला पार्ट भी एक काम करो, चलो अच्छे से करके आना। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि बचे हुए जो क्वेश्चन है आज ही ट्राई करना, ये वाले आज ही ट्राई कर लेना, थोड़ा सा आराम से रात को टाइम मिले तो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एंड मेक श्योर वी डिस्कस दीज नेक्स्ट लेक्चर, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है? और ये होमवर्क है आपका, इसको ट्राई करते रहो। मैं लास्ट लेक्चर तक होमवर्क देना भूल गया था, तो ये पूरा स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स का लेके 6 लेक्चर तक का सारा होमवर्क है, ठीक है? तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, बाय।